अच्छा, ये मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलमयी आचरण ही मंगलाचरण है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई नया घर बना लेता है ना, तो सबसे पहले उसमें जाने से पहले वो भगवान का पूजन करता है। भगवान का पूजन क्यों करता है? मन शांति के लिए, सब कुछ अच्छा रहे, और इसके बाद प्रवेश करता है उस घर में। मेरे बच्चों को का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, और हर प्रकार से शांति रहे। उसी प्रकार कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि, कोई भी पुराण लिखते हैं, उसमें किसी न किसी देवता की वंदना करते हैं, किसी न किसी भगवान की वंदना करते हैं। वेद व्यास जी महाराज भी जब श्रीमद् भागवत महापुराण लिख रहे थे, तो उनके मन में भाव जगा कि मैं भी सुंदर वंदना करूंगा। एक बात ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हम कभी कभी भगवान का पूजन करते हैं कि हमारा दिन, हमारा पूरा घर परिवार सब अच्छा रहे, उसी प्रकार हम रोज भी थोड़ा सा भगवान का, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, और जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा रहे। वैसे भी शास्त्र में कहा गया है कि सबसे पहले जब उठो तो अपने हाथों को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं हाथों से सारी क्रियाएं होती हैं, इन्हीं हाथों से सारे कर्म होते हैं। कुछ लोग श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथों में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, इन्हीं हाथों के द्वारा लक्ष्मी को कमाया जाता है, आगमन होता है। इन्हीं हाथों से पढ़ाई की जाती है, सरस्वती माता की भी कृपा होती है, और इन्हीं हाथों से भगवान का पूजन किया जाता है। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये हाथ अच्छे काम के लिए ही हमेशा उठते रहें। लेकिन आजकल गड़बड़ हो जाता है। आजकल लोगों को ऐसी हैबिट हो गई, आदत हो गई है, सवेरे सवेरे हैं चाय पीने की बड़ी आदत है ना, बिस्तर में ही आवाज लगाते थे। धरती में पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ धरती माता ही हमको देती है। और फिर अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल तो ये सब करते ही नहीं। जबकि ये जो कर्म है, अगर कोई प्रत्येक दिन करे तो निश्चित रूप से उसका हर दिन मंगलमयी आचरण से परिपूर्ण रहेगा, और उसका हर दिन अच्छा जाएगा। हम भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे भगवान में ऐसी आदतें थी कि हम भगवान को भगवान कहने के लिए मजबूर हो गए। भगवान हमेशा प्रत्येक दिन राम जी के विषय में चाहे पढ़िए, चाहे भगवान कृष्ण के विषय में, रामचरितमानस में लिखा है ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। भगवान राम सवेरे उठते थे तो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण जी के विषय में, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिशुक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा।
भगवान कृष्ण जब आते थे ना कहीं से भी तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, फिर कोई कार्य करना प्रारंभ करते थे। और आजकल तो भैया प्रणाम करने की पद्धति बदल गई। हाँ, आज लोगों को प्रणाम करने में शर्म भी आती है, शर्माते हैं। पहले कोई प्रणाम करता था अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, ब्राह्मणों को, संतों को, तो कैसे करते थे? सर रख के प्रणाम करते थे। कहाँ? चरणों में माथा टिका करके। आजकल तो माथा गायब हो गया। बोलो जय श्री राधे। दूर से ही बोल देते हैं प्रणाम, ऐसा लग रहा है प्रणाम नहीं है तो एहसान कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। एहसान कर रहे हैं। और प्रणाम करने से जानते हो क्या मिलता है अपने से बड़ों को? शास्त्र बड़ा बड़ा सुंदर ज्ञान देता है। प्रणाम करने से हमारे बाद से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम। उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, उसकी आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, अगर कोई अपने से बड़ों को प्रणाम करता है।